हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और फ्रांस की यूनिवर्सिटी के साथ हाजिर हूँ और इस यूनिवर्सिटी में जो है वो सिर्फ अमीर लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो गरीब वाले हैं वो जस्ट इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करें कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नहीं, और अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो गरीब नहीं है, और अगर नहीं कर सकते तो समझ लें कि वो गरीब है। फिर वो आप मेरी और वीडियोस को देख लें और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी इसी वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्लिक करना है प्रोग्राम एंड स्कूल्स पर, और यहाँ पर जो है वो अंडर ग्रेजुएट, इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम्स और रिसर्चर पीएचडी वाले भी स्टूडेंट और जो भी एमबीए में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सब कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल है। लेकिन आज मैं जो है वो इस वीडियो में बैचलर कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगी, क्योंकि उन्हें यही शिकायत होती है कि आप मास्टर का बताती हैं, बैचलर का नहीं बताती। तो फिर आज ये वाली वीडियो बैचलर वालों की ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मास्टर वालों का भी सेम ही प्रोसेस है, वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, और पीएचडी वाले भी देखें क्योंकि सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स हैं और जो भी हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सबकी कैटेगरीज को, और यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जब अप्लाई करूँगी तो एक रैंडम ही जो है वो सिलेक्ट करूँगी कोर्स को, ताकि आपको अप्लाई करने का तरीका आ जाए। और आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसकी डेडलाइन क्या है, क्योंकि फ्रांस की यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पर डिपेंड करता है कि उनकी लास्ट डेट क्या है, ना कि यूनिवर्सिटी पर। सो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो बैचलर वालों को मिल जाएगी। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो फील्ड को चूज़ करना है। तो ये इसकी इंटरफेस जो है वो शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर एंड पे जाकर इसको एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। अब हम इसकी चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर बीबीए, और यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, डिटेल्स भी दिखा देती हूँ, और फिर आप इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पर जो आपको है वो फाइनेंशियल एड्स भी मिल सकते हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नीचे जो है वो डिटेल्स शो हो जाएंगी आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकें। यहाँ पे कोर्सेज हैं और फीसिस और डेडलाइंस है। कोर्स के अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेनी है कि आपका कौन सा कोर्स है, उसकी डेडलाइन क्या है और फीसिस क्या है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो बैचलर के प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है। आपका जो भी कोर्स होगा आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अप्लाई की तरफ, और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने फ्रंट पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मास्टर वालों के लिए यहाँ पर ऐसे ही होगा अप्लाई नाउ का, और पीएचडी वालों के लिए भी ऐसे ही होगा। तो आपने इस तरह से करना है और इस तरह से कुछ आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपने करनी है रजिस्ट्रेशन। आपने करना है क्लिक क्रिएट अकाउंट पर, जो कि फ्रंट पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाकी कैटेगरीज को आपने छोड़कर सबसे पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। अपनी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। तो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूँ ताकि आपको इस तरह से फिल आसानी हो जाए। बैचलर वालों ने इस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है, और जिसमें भी आपने अप्लाई करना है वो आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह आपने ऐड करना है, और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। और इस तरह से बैचलर वालों का अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। और साइड डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, और उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्म जो है वो बैचलर वालों के लिए है। और इसके बाद जो है वो मैं मास्टर वालों को बता दूं कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर अब हम मास्टर वालों के लिए अप्लाई करेंगे
यहाँ पर आपने वापस आ जाना है प्रोग्राम एंड स्कूल्स पे आकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है और मास्टर की कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। मास्टर की कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और यहाँ पर अपने कोर्सेज को आपने चेक कर लेना है। तो मैं आपको एक बार सारे कोर्सेज जो है वो एक बार शो करवा देती हूँ और आपका जो भी कोर्स होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब इंग्लिश में ही जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो आपको जो भी कोर्स होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मास्टर वालों के लिए है। तो अब हम चलते हैं इसके अप्लाई करने की तरफ, किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपने जो है वो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो प्रेफरेंस लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप किसी भी कंट्री से हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपने जो है यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है और आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो कंफर्म योर पासवर्ड दोबारा से वही रीटाइप करना है आपने। उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट नेम अपना लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपने जो है वो लास्ट नेम लिखना है अपना और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आप करेंगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करने के बाद हम नेक्स्ट फोटो पर चले जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपने करना है प्रोग्राम सिलेक्ट, जिस प्रोग्राम में भी आपने जो है वो एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक रैंडम जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मास्टर इन मैनेजमेंट में सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपने जो है स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना है और एंट्रेंस कैंपस जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट फोटो पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो ये सारी डिटेल्स आपने 1 बाय 1 फिल करनी है। जब आप 1 बाय 1 सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, इस प्रोफाइल को टोटली कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट होगी। तो आपने यहाँ पे सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते तो आप सेकंड वहाँ से लेफ्ट साइड से आप डायरेक्ट जो है वो पर्सनल डिटेल्स पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऐड करने लगी। तो यहाँ पर आपने जो है वो मिस्टर और अगर आप फीमेल हैं तो मिस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने जो है वो ये बताना है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने करंट नेशनलिटी आपने सिलेक्ट करनी है कि किस कंट्री से आप, जिस कंट्री से भी आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जहाँ जहाँ पर स्टैटिक है वहाँ पर आपने वो बॉक्स जो है वो मस्ट फिल करना है। तो इसके बाद आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ करनी है। मैंने ट्राई किया कि इसको बिना सेलेक्ट किए ही जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, लेकिन ये कह रहा है नहीं, आपने जो है वो इसको प्रॉपर फिल करना है और नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ को जो है वो फॉर्मेट को सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस फॉर्मेट में लिखनी है ताकि एक्सेप्ट हो जाए। फिर आपने इसको करना है सेव और सेव करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर चले जाने के बाद ये इस फॉर्मेट को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहा तो हम फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपने पहले जो है वो मंथ लिखना है, फिर आपने जो है वो डेट लिखनी है और देन फिर आपने ईयर लिखना है। तो देखते हैं कि ये अब इसको एक्सेप्ट करता है, यस। तो इस तरह से आपने करना है पर्सनल डिटेल को फिल। उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आपने आना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपने एड्रेस लिखना है आपने और लिविंग एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है और देन आपने सिटी सेलेक्ट करना है अपना। तो यहाँ पर मैं जो हूँ सपोज करके लिखी हूँ, आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और
पोस्टल कोड आपने लिखना है और सिटी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद जो है वो कंट्री कोड आपने पहले सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है और उसके बाद डिटेल फिल करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट जो है वो एजुकेशनल पर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर जो है जब तक सारी फील्ड जो है वो फिल नहीं होंगी तो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। तो आपने भी सारी फील्ड्स जो है वो सिलेक्ट करके फिल करके फिर उसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने जो है वो फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है और कंट्री कोड को सिलेक्ट करना है पहले और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट फील्ड पर चले जाना है। इस तरह से हमारा डेटा सेव हो गया और अब हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर प्रीवियस एजुकेशन को आपने जो है वो अपलोड करना है। चाहें तो आप इसको मर्ज करके भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अदरवाइज़ यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, देन आपने जो है वो स्कूल नेम लिखना है जहाँ से भी आपने एजुकेशन जो है वो आपने ली है। अगर तो आप एफएससी के बाद अब बैचलर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम स्कूल नेम के बाद आपने कॉलेज नेम लिखना है यहाँ पर और सिटी नेम लिखना है उसका, जहाँ से भी आपने एजुकेशन जो है वो आपको कॉलेज है उस और आपने ली है तो उस सिटी का नाम भी आप लिखेंगे जहाँ पर आपका कॉलेज है। और इसके बाद आपने जो है वो इसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ डिप्लोमा लिखना है जो भी आपने जो है वो ऑब्टेन किया है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो अपना एफएससी की अबाउट लिखेंगे जिसमें भी आपने की है और अगर आपने जो है वो किसी और में किया तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपने जो है वो अपना ये लिखना है जिसमें आपने ऑब्टेन की है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इस तरह से आपकी जो एजुकेशन है वो फिल हो जाएगी। इस तरह से जब आपकी एजुकेशन फील्ड यहाँ पर ऐड होगी तो इस तरह से कुछ इंटरफेस जो है वो आपको शो होगा। आपने सेव करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो टेस्ट स्कोर जो है वो ऐड करना है। अगर आपने आइल्स किया है, डुओलिंगो किया है और इसके अलावा अगर आपने टॉफल किया है, कुछ भी जो भी आपने जो सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप जो है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद उस टेस्ट की डेट और स्कोर दोनों यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी डेट को आपने कंप्लीट किया है और ईयर में किया है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे और डेट जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होगा और उसके बाद आपने टेस्ट स्कोर जो है वो लिखना है 7.8 6.5 जो भी है आपका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से आपका जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे और वो डेट जो आपकी डिग्री के ऊपर होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है और उसके बाद आपने करना है सेव पर क्लिक और यहाँ पर टेस्ट स्कोर जो है वो आपने यहाँ पे अपना CGPA जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। आपका जो भी कोर्स में मार्क्स होंगे वो आपने लिखने हैं या फिर आपने CGPA लिखकर आउट ऑफ 4 जो 5 रहना आपका जो भी होगा वो आपने टोटल के साथ लिखकर उसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपने जो है वो सर्वे करना है कि आपने किस तरह से यहाँ पर सुना है, कहाँ से सुना है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कहाँ से सुना है आपने। तो उसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पोर्टल पर चले जाना है। नेक्स्ट पोर्टल पर जाने के बाद आपने जो है यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर, सब कुछ आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो वो आप जैसे जैसे ऐड करेंगे वो जो है बॉक्स फिल होता जाएगा।
तो यहाँ पर आपने जो है वो पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है, अपनी एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है, कवर लेटर यहाँ पर ऐड करना है, सीवी करना है। उसके बाद अगर कोई आपको कॉपी आप जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करनी है। उसके बाद आपका जो भी कोर्स होगा वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर वगैरह आप जो भी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो इस तरह से 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर जो है वो एक बार रिव्यू कर लेना है अपनी एप्लीकेशन का। अगर कुछ रह गया तो वो आप उसको फिल आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो एग्री पर क्लिक करना है और अगर आप एग्री हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद अब आपने जो वीडियो आपने देखी है, तभी मैंने आपसे कहा था जब लास्ट में जाएंगे तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो 100 यूरो है और आपने उसको पे करना है और उसके बाद ये फाइल जो है वो सबमिट होगी। तो अब शायद आपका डिसाइड हो चुका होगा कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे या नहीं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मस्ट यहाँ पे अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी तरह की भी क्यूरी है तो वो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं।